जय श्री राधे। आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं ग्रहों की मित्र, शत्रु और संभाव स्थितियों में नैसर्गिक मित्रता, तात्कालिक मित्रता और पंचधा मित्र के बारे में। जैसा कि अपने पूर्ववर्ती वीडियो में मैंने तात्कालिक मित्रता से पहले नैसर्गिक मित्रता के बारे में चर्चा कर लिया है, और आज तात्कालिक और पंचधा मित्र के बारे में हम बात करेंगे। तो ये तथ्य जानने योग्य है कि मित्रता या तीन टॉपिक, एक नैसर्गिक, तात्कालिक और पंचधा, तो कहने का मतलब तीन की जरूरत क्यों पड़ी, एक सोचने वाली बात है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ग्रह या ग्रहों का जो कारकत्व है वो सेम एकदम हमारी तरह से है। आज ये मित्र शत्रु समझने की जरूरत क्यों है, उसके पीछे जब हम जाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे अगर हम किसी अपने मित्र के घर पे गए हुए हैं तो उस समय बहुत अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा फील करते हैं, और जब हम किसी शत्रु के घर में जाते हैं तो हम अच्छा फील नहीं कर पाते हैं। आप बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, बहुत ही आपका हृदय बहुत अच्छा है, तो आप शत्रु के घर भी जाएंगे तो भी कुछ तो करेंगे नहीं, लेकिन शांत रहेंगे। देखिए, अगर एक कोई क्रूर, कोई पापी इंसान है जो बहुत दुष्टात्मा है, बहुत ही परेशान व्यक्ति है, और वो अपने दुश्मन के यहाँ पे पहुंच गया, तो वो क्या करेगा? उसके घर को तहस नहस करेगा, बर्बाद करेगा। और वहीं कोई अपने मित्र के घर में पहुंच जाए, वो पापी ही क्यों ना हो, लेकिन तब भी वहां पे उपद्रव नहीं करेगा, बहुत शांत रहेगा। शांत इन द सेंस क्या रहेगा? उस घर को ही ठीक ठाक करेगा, अपना पाप प्रभाव जरूर दिखाएगा वो, लेकिन वो घर को बहुत दिक्कत नहीं देगा क्योंकि उसके मित्र का घर है। तो सेम यही जो दशाएं हैं वो ग्रहों के साथ है। वो भी अपने मित्र के घर में है तो अच्छा व्यवहार करेंगे, शत्रु घर में है तो बुरा व्यवहार करेंगे। तो कुल मिला जुला के ये जो हम मित्र ग्रहों के बारे में बात करेंगे, नैसर्गिक, तात्कालिक और पंचधा, इनकी जरूरत इसीलिए है कि जब भी हम किसी की कुंडली देख रहे हों तो वहां जानने की बहुत जरूरत पड़ेगी कि हमारा भाग्येश मित्र घर में बैठा हुआ है, शत्रु घर में बैठा हुआ है, संभाव स्थिति में बैठा हुआ है, हमारा लग्नेश किस स्थिति में बैठा हुआ है, चतुर्थेश किस स्थिति में बैठा हुआ है। तो जब भी हम विवेचना किसी की भी कुंडली करें या खुद की कुंडली को ना देख रहे हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है, तभी हम किसी राजयोग या किसी भी प्रकार के बनने वाले फलादेश को कर सकते हैं, नहीं तो वो फलादेश इतना सार्थक नहीं होगा। तो आइए बात करते हैं आज की टॉपिक पे। जैसा कि हमने पुराने वीडियो में नैसर्गिक मित्रता के बारे में आपको समझा दिया है, एक बार फिर से नैसर्गिक मित्रता को हम देख लेते हैं, निकालते कैसे हैं। नैसर्गिक मित्रता में मान लीजिए किसी भी ग्रह, मान लीजिए हम सूर्य को लेते हैं, सूर्य की नैसर्गिक मित्रता हमें देखनी हो, तो जिस भी ग्रह की नैसर्गिक मित्रता हमें देखनी हो, किसके नैसर्गिक मित्र या नैसर्गिक शत्रु कौन है, तो उस ग्रह के मूल त्रिकोण राशि को पहले जान लेते हैं। तो सूर्य का मूल त्रिकोण राशि सिंह है, तो सिंह लग्न की एक कुंडली बना लेंगे और उसके बाद सूर्य को लग्न में विराजित कर देंगे। तो मान लीजिए अगर हम सूर्य को लेते तो सूर्य के लिए यहाँ पे 5 नंबर आ जाता, यहाँ पे सिंह राशि बन जाती। उसके बाद द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। फिर से आप देख लीजिए, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, ये उस ग्रह के मित्र राशियां हो जाएंगी। और बाकी जितने बचे हुए घर रह जाते हैं वो आपके शत्रु राशि हो जाएंगे। और ऐसे घर जो मित्र भी हैं, शत्रु भी, दोनों में मान लीजिए कोई शनि है, शनि का कुंभ भी है, मकर भी है, तो निश्चित उसका दो जगह आएगा। तो मान लीजिए एक घर उसका मित्र में पड़ गया, एक घर उसका शत्रु में पड़ गया, तो वो संभाव स्थिति में हो जाएगा उस ग्रह का। तो इस तरह से हम नैसर्गिक को जान सकते हैं कि नैसर्गिक मित्र कौन से हैं। तो ये निकालने पे सूर्य का नैसर्गिक मित्र जो निकल के आता है, जब इस तरह से निकालते हैं तो सूर्य का नैसर्गिक मित्र आता है चंद्रमा, मंगल और गुरु।
और उसका शत्रु जो निकल के आता है वो शुक्र और शनि, और वो समभाव बनाता है बुध के साथ। बुध जो है ना तो शत्रु है और ना तो मित्र है सूर्य के लिए, समभाव स्थिति बनती है। तो ये तो नैसर्गिक मित्रता जिसके बारे में हमने चर्चा आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो बात करते हैं तात्कालिक का। तात्कालिक की आवश्यकता क्या है। अब मान लीजिए एक हम बर्थ चार्ट बना दे रहे हैं यहाँ पे आपको। मान लीजिए हम एक बर्थ चार्ट आपको बना रहे हैं। ये हमने एक बर्थ चार्ट बना दिया। अब इस बर्थ चार्ट में अगर आपसे बोला जाए कि सूर्य के तात्कालिक मित्रता, नैसर्गिक मित्रता अलग है। नैसर्गिक मतलब क्या, वो यूनिवर्सल, हमेशा वही रहने वाले हैं। अगर सूर्य का गुरु मित्र है तो मित्र ही है नैसर्गिक। लेकिन अगर यहाँ पे अब सूर्य की तात्कालिक मित्रता निकालें, तात्कालिक का मतलब क्या है, जब इस जातक का जन्म हुआ होगा तो सूर्य ग्रह की स्थितियां और ग्रह के सापेक्ष में क्या है। तो जिस ग्रह की हमें तात्कालिक मित्रता निकालनी है वो ग्रह जहाँ पे बैठा हुआ है उसके अगले तीन घरों में और उसके पिछले 3 घरों में। जैसे सूर्य यहाँ बैठा हुआ है तो उसके अगले 3 घर 8वां है, 9वां है, 10वां है, और उसके 3 घर पीछे 6ठा है, 5वां है और चतुर्थ है। तो इन ग्रहों में जो संबंध बना रहे होंगे इन घरों में, वो बैठने वाले ग्रह सूर्य के मित्र हो जाएंगे। तो सूर्य को यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके मित्र ग्रहों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ से शनि और राहु बनेगा, शनि और राहु बनेगा, और वहां से गुरु और केतु बनेगा। तो यहाँ से देखेंगे गुरु और केतु, और यहाँ से शनि और राहु इसके मित्र हो गए। तो बात करते हैं इसके अलावा और जितने भी ग्रह होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, शत्रु हो जाएंगे। तो इसके साथ बैठे हुए भी और अदर देन दीज, इन 6 घरों को छोड़ के, 3 इधर को छोड़ के जितने भी आ रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, इसके शत्रु हो जाएंगे। तो शत्रु में क्या जाएगा, बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, मंगल हो जाएगा और चंद्रमा हो जाएगा। तो ये तात्कालिक मित्रता निकालने का तरीका है। जिस भी ग्रह का तात्कालिक मित्रता निकालना है उस ग्रह के 3 घर पीछे 3 घर आगे जो भी ग्रह बैठ रहे होंगे वो सारे उसके मित्र हो जाएंगे, बाकी जितने बचेंगे वो शत्रु हो जाएंगे। तात्कालिक है। तात्कालिक मतलब क्या कि जब हमारा जन्म हुआ है उस समय ग्रहों की दशाएं ये थी जो दिख रही। चलिए मानिए चंद्रमा का आपको देखना हो कि तात्कालिक मित्रता क्या है। तो चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है उससे 3 घर आगे मंगल हो गया और गुरु और केतु हो गया, और इधर 3 घर देख लीजिए, 12th में कोई नहीं है, 11th में कोई नहीं, लेकिन 10th में राहु है। तो बाकी जितने बचे वो क्या हो जाएंगे, शत्रु हो जाएंगे। सूर्य बुध शुक्र और शनि ये सारे शत्रु हो जाएंगे। तो बहुत आसान निकालना। तो ये हो गया तात्कालिक। तो ये हो गया इसका तात्कालिक मित्रता सूर्य का, और ये शत्रु हो गए इसकी। अब बात करते हैं पंचधा की। पंचधा क्या है। जब हम पंचधा मैत्री की बात करते हैं तो पंचधा मैत्री में कोई भी ग्रह अति मित्र हो सकता है किसी का, कोई ग्रह किसी का अति शत्रु हो सकता है, कोई सम हो सकता है, कोई केवल मित्र हो सकता है, केवल कोई शत्रु हो सकता है। तो ये अति मित्र का, परम मित्र का, परम शत्रु का, अति शत्रु का फिलॉसफी है। वो कैसे आया। तो कोई मित्र परम मित्र कब होता है, जब वो तात्कालिक कंडीशन में मित्र है और नैसर्गिक मित्रता भी उसके साथ बना रहा हो। जैसे सूर्य के साथ बृहस्पति मित्र होता है नैसर्गिक, और यहाँ इस कुंडली में दिख रहा है कि बृहस्पति जो है तात्कालिक मित्र भी है। तो यहाँ भी मित्र, यहाँ भी मित्र, तो ये क्या हो जाएगा, परम मित्र या अति मित्र हो जाएगा। बृहस्पति सूर्य का अति मित्र हो जाएगा। तो जो पंचधा मैत्री कंडीशन है, पंचधा मैत्री सिर्फ ये बताता है कि जब नैसर्गिक मित्रता और वही तात्कालिक मित्रता दोनों मिल गए तो वो परम मित्र हो गया, और जब एक शत्रु हो गया दूसरा नैसर्गिक शत्रु हो गया तो वो क्या हो गया, परम शत्रु हो गया। और कोई एक मित्र है कोई एक शत्रु है तो वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि प्लस और प्लस मिलाने पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और एक माइनस है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है।
तो सेम वही मित्रता में कि एक अगर परम मित्र है तात्कालिक और एक नैसर्गिक, तो दोनों मिले क्या हो जाएंगे, परम मित्र हो जाएंगे। और यही सेम चीज शत्रुता में है, एक परम शत्रु, एक नैसर्गिक शत्रु है और एक तात्कालिक शत्रु है, तो वो परम शत्रु हो गए। और मान लीजिए कोई नैसर्गिक शत्रु है, जैसे यहाँ पे देखिए शुक्र जो है सूर्य का नैसर्गिक शत्रु है, और इस चार्ट में भी दिख रहा है कि सूर्य नैसर्गिक शत्रु है, तो शुक्र जो होगा वो सूर्य का क्या हो गया, अतिशत्रु हो गया। अब बुध के बारे में चर्चा यहाँ पे करें, बुध सूर्य का क्या होगा, बुध सूर्य का सम है, लेकिन यहाँ पे शत्रु आ रहा है, तो ओवरऑल बुध जो होगा सूर्य का क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। तो ऐसे हम तात्कालिक मित्रता को और तात्कालिक मित्रता का संबंध नैसर्गिक मित्रता से निकाल के हम पंचधा मैत्री पे निकालते हैं। पंचधा मैत्री इसलिए जरूरी है कि जब किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही होती है, तो वहां पे ये जानना जरूरी होता है कि ये लग्नेश का मित्र है या शत्रु है, परम मित्र है या अतिशत्रु है। तो जब जैसे जिस ग्रह की दशा चलती है वो ऐसा फल देता है, लेकिन ये जानना जरूरी होता है कि वो उस कुंडली के लिए उस ग्रहों में आपस में क्या समन्वय है, क्या स्थिति है, जिस ग्रह की दशा चल रही है, जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, क्या दोनों में मित्र संबंध है या शत्रु संबंध है। तो ये बहुत ही उपयोगी कॉन्सेप्ट है पंचधा मैत्री की। तो हमको लगता है कि आप ये समझ पाए होंगे पंचधा मैत्री को। पंचधा मैत्री फिर से एक बार बता दूं आपको कुछ ही मिनटों में। आपको नैसर्गिक मित्रता पता है, नैसर्गिक मित्रता सत्य है, हमेशा सत्य, वो नहीं बदलेगा, वो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है। अगर सूर्य के मित्र चंद्रमा गुरु मंगल है तो वो चंद्रमा गुरु मंगल उसके मित्र होंगे। अगर शनि और शुक्र से वो वैर भाव रखता है तो वो रखेगा। अगर बुध को वो संभव मानता है तो मानेगा। यही आपका नैसर्गिक है। नैसर्गिक का मतलब क्या, यूनिवर्सल। ऐसे है कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाती है, तो मतलब क्या, वो लगाती है, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो सत्य है मतलब सत्य है। तो जो नैसर्गिक चीज है वो सत्य है। तात्कालिक का मतलब तात्कालिक में परिवर्तन होता है हर व्यक्ति का। जब जो लग्न चार्ट होगा उस लग्न चार्ट में ग्रहों की दशा दूसरी होगी, स्थितियां उनकी दूसरी होगी, और ग्रहों की स्थितियों के अनुसार उनकी तात्कालिक मित्रता परिवर्तित होती है। जैसे इसी बर्थ चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि सूर्य शनि के साथ मित्र संबंध रख रहा है, बुध के साथ वैर संबंध रख रहा है, केतु और राहु के साथ भी मित्र संबंध रख रहा है। तो ऐसे ही अब देखिए चंद्रमा के साथ शत्रु संबंध रख रहा है, जबकि चंद्रमा के साथ उसकी मित्रता है नैसर्गिक। तो कहने का मतलब है कि तात्कालिक मित्रता बर्थ चार्ट के अनुसार वेरिएबल बदलती रहती है। तो तात्कालिक मित्रता और नैसर्गिक मित्रता दोनों को मिला के, दोनों को कंबाइन करके पंचधा मैत्री को देखते हैं। पंचधा मैत्री का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर नैसर्गिक मित्र हैं और यहाँ भी मित्र तात्कालिक मित्र दिख जा रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, परम मित्र हो जाएंगे। ऐसे शत्रु के लिए वही कॉन्सेप्ट सेम है। दोनों में से कोई एक चीज कहीं भी डिफर हो रहा है, कोई मित्र हो रहा है, कोई शत्रु हो रहा है, तो वो सम हो जाएंगे। और कोई शत्रु है और कोई सम है, दोनों मिल रहे हैं तो शत्रु हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझना है। अगर एक कोई सम है तो दूसरा वाला हावी हो जाएगा, तो एक शत्रु है तो फिर शत्रु हो जाएगा। और अगर कोई एक मित्र है और दूसरा सम है तो फिर वो मित्र हो जाएगा। दोनों मित्र हो गए तो अति मित्र हो गए, दोनों शत्रु हो गए तो अति शत्रु हो गए। तो जहां सम होगा तो सम के साथ जो होगा, जैसे मान लीजिए सूर्य के साथ बुध है ना, तो बुध सम है, नैसर्गिक में सम है, लेकिन यहाँ पे तात्कालिक में शत्रु हो गया। तो सम और शत्रु, तो शत्रु हो गया ओवरऑल। तो मुझे लग रहा है कि अब आप इस कंडीशन में होंगे कि तात्कालिक मित्रता को और तात्कालिक मित्रता का नैसर्गिक मित्रता से संबंध के द्वारा आप पंचधा मैत्री को समझ पा रहे होंगे। उनका उपयोग मैंने आपको बता दिया कि उपयोग कहाँ पे है। जब भी दशाओं की स्थिति होगी, लग्न चार्ट में ग्रहों के बैठने की स्थिति की, कौन सा किस भाव में बैठा हुआ है, मित्र भाव में बैठा हुआ, शत्रु भाव में बैठा हुआ या संभाव स्थिति में, तो ये देखना बहुत जरूरी है। बिना ये देखे आप किसी भी कुंडली को अच्छे से प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हैं। कुंडली चाहे आप किसी का देख रहे हो या खुद ही अपना क्यों ना देख रहे हो, आपके जानना बहुत ही जरूरी है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आने वाले दिनों में फिर हम ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों पर फिर से बात करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में आपको मित्र संबंध के बारे में लिंक दे दी जाएगी, आप उसको देख के समझ सकते हैं मित्रता की कंडीशन। अगर जो पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं कि नैसर्गिक मित्रता क्या होती है, कैसे होती है, उनको कैसे निकाला जाएगा, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो खूब प्रसन्न रहिए, खूब आनंदित रहिए। जय श्री राधे।